नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करनी है भारत के शेयर बाजार की। और वजह यह है कि ऐसा लग रहा है कि वो एक तरह की चक्करगिन्नी में फंसा हुआ है या उसकी पूंछ पकड़ के कोई घुमा रहा है। कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बाजार गिरता जा रहा है। लगातार 5 दिन हो गए हैं बाजार को गिरते हुए। और इन 5 दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 15 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप स्वाहा हो चुका है। 15 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर वेल्थ में से उड़ चुके हैं। और अभी ये कहना मुश्किल है कि ये गिरावट अभी रुक गई है या अभी जारी रहेगी। बाजार में अब लोग ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि ये गिरावट और कितनी चलेगी, यहां से हम कुछ खरीद लें और यहां से आगे बढ़ें। अब लोग पूछने लगे हैं क्या बेच के भाग जाएं, क्या अब शेयर बाजार में बहुत भयानक गिरावट आने वाली है। तो जो टेक्निकल चार्टिस्ट हैं, अगर आप उन पर नजर रखेंगे तो उनका कहना था साहब निफ्टी में 19,200 का लेवल है, ब्रीच हो जाएगा तो चिंता होगी। लेकिन एक दूसरा लेवल दिया गया कि 19,050 पर अगर अटका है तो फिर सहारा समझिए, तो वो एक सपोर्ट है। हालांकि ये जो टेक्निकल चार्ट्स हैं इनमें आप देखिए, जब वो उसके नीचे पहुंच जाएगा तो फिर एक नया लेवल आ जाएगा। कुल मिला के हो क्या रहा है बाजार में, तो बाजार में कोई नई चीज आज हो गई हो ऐसा नहीं है। वही चल रहा है जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों से गिरावट चल रही है। वो है इसराइल और हमास की लड़ाई। एक चीज, वो लड़ाई लगातार, उसमें हर रोज यह चिंता होती है कहीं और एस्केलेट हो जाए, कहीं और फैल जाए तो क्या होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे हैं उस मामले को थोड़ा ठंडा करने, लेकिन किसकी सुनने वाला है इसराइल और किसकी सुनने वाला है हमास, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये चिंता बनी रहेगी। अब ये चिंता कितने दिन बनी रहेगी और कितने दिन बाजार इसकी चिंता में दुबला होता रहेगा, ये एक और बड़ा सवाल है। कई बार एक परेशानी पहले दिन बहुत बड़ी लगती है और धीरे धीरे लोग उसको हजम कर जाते हैं, उनको लगता है अब इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चिंता है जो अमेरिका से आ रही है। वो अमेरिका की चिंता के दो पहलू हैं। एक, हमारे जैसे लोग देख रहे हैं या भारत के या दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के लोग कि साहब हमारा फ्लो जा रहा है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है जिसकी वजह से शेयर बाजार पर दबाव आ रहा है क्या वहां बॉन्ड की यील्ड 5% पहुंच गई, यानी आप बॉन्ड में पैसा लगाइए और उस पर आपको सालाना 5% पक्का इनकम मिलनी है। तो ये जो रिटर्न है, ये 5% की कमाई अमेरिका में या यूरोप में बहुत है। भारत में 5% का फिक्स डिपॉजिट आपको कहा जाए तो आप हंसने लगते हैं, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट उससे बीट नहीं हो पाता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप, जहां आज की तारीख में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, वहां ये 5% ऐतिहासिक रेट है, एक रिकॉर्ड रेट है जो बहुत जमाने से उन्होंने देखा नहीं है। उन्हें लग रहा है एक पक्की 5% की कमाई डॉलर की, डॉलर में किसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हेजिंग का कोई हिसाब नहीं लगाना है। इसमें हमें पैसा सुरक्षित है। कहीं किसी बाजार में लगाएंगे, भारत में लगाएं, चीन में लगाएं, दूसरे इमर्जिंग मार्केट में लगाएं, वहां बाजार ऊपर जाए नीचे जाए पता नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। यहां पक्की गारंटीड इनकम है, तो हम यहां सब जगह से निकाल के अपने बॉन्ड में क्यों नहीं अटका के रखें। तो ये कारण है जिसकी वजह से भारी पैसा जा रहा है। इस महीने भी 10,000 करोड़ से ज्यादा जा चुका है, जबकि पिछले महीने 15,000 करोड़ से ऊपर की रकम उन्होंने निकाली थी। तो ये एक दबाव बना हुआ है। तीसरी चीज आ रही है, वो है क्वार्टरली रिजल्ट जो आ रहे हैं, उनमें अब कई कंपनियां उम्मीद से खराब प्रदर्शन कर रही हैं, जिसकी वजह से भारत में दबाव बन रहा है कि अच्छा अब इस कंपनी को बेच लें उसको। तो ये रिजल्ट्स के साथ होता है, इसमें कोई ऐसी अनोखी नई चीज नहीं हो रही है जो वैसे नहीं होती है। तो इन सारी चीजों को जब आप मिला के देखते हैं तो माहौल कमजोरी का दिख रहा है। लेकिन यह माहौल किसी भी दिन, अब अचानक मान लीजिए कोई ब्रेक थ्रू हो जाए इसराइल और हमास की लड़ाई में, तो अचानक माहौल बदल भी सकता है। भारत की इकोनॉमी को लेके जो दुनिया भर से एक के बाद एक प्रेडिक्शन आ रहे हैं, अभी ताजा एक रिपोर्ट आई है जिसमें अब वो भारत किस साल जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ देगा। 2 दिन पहले आई थी कि भारत जापान को पीछे छोड़ देगा 2030 तक, अब आया है भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा जीडीपी में। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत का डोमेस्टिक कंजम्पशन और भारत के घरेलू निवेशक, ये 3 चीजें हैं जो भारत के बाजार को ताकत देती हैं। और ये तीनों चीजें इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं। भले ही कंपनियों के नतीजों में जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे निराशाजनक नतीजे नहीं दिख रहे हैं कि नहीं साहब बेच के भाग जाओ। तो इसलिए ये, और क्योंकि बाजार में काफी वक्त से तेजी थी, कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे महंगे वैल्यूएशन वाला बाजार इस वक्त भारत है अमेरिका के साथ। जो अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखें, फॉरवर्ड पी कहते हैं जिसको, कि आने वाली कमाई जो होने वाली है उसके मुकाबले आज का बाजार भाव कहां है। तो इस लिहाज से
तमाम तरह के फॉर्मूले हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये बाजार में ये कष्ट और परेशानियां हैं। लेकिन इसके साथ अभी अगर ये बाजार तेजी से चलना शुरू हो, 5 दिन इसी तरह चल के दिखा देगा, तो आपको उतने ही कारण और कारक मिल जाएंगे ये बताने के कि बाजार कैसे यहां से बहुत आगे जा सकता है, उसमें बहुत मजबूती है। और बाजार का पूरा खेल ही सेंटीमेंट पर टिका है। लोगों के मन में आ गया कि साहब बड़ा अच्छा है तो सब खरीदने दौड़ते हैं। लोगों के मन में आ गया कि अरे बड़ा खराब वक्त आ रहा है तो सब बेचने भागते हैं। और कहा यह गया बाजार में, जो पुराने वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं जिस वक्त सब बेच रहे हो तो खरीदने वाला, और जिस वक्त सब खरीद रहे हो उस वक्त बेचने वाला समझदार इन्वेस्टर है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।